नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी चौधरी वुमेन हेल्थ चैनल के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डेडली वायरस के बारे में बात करेंगे। इस वायरस का नाम नेपा वायरस है। केरल में नेपा वायरस लगातार फैल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट नेपा वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर है और लोगों से सावधानियां बरतने को कह रही है। कुछ क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से हम नेपा वायरस को समझने की कोशिश करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, नेपा वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है। नेपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। यह वायरस जानवरों से इंसानों में और फिर इंसानों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जूनोटिक वायरस क्या होता है। तो साधारण भाषा में हम इसे समझ सकते हैं कि जो वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है उसे जूनोटिक वायरस कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि नेपा वायरस कितना पुराना है और इसका इतिहास क्या है और इससे पहले क्या कभी नेपा वायरस का अटैक हुआ है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है यस, जी हाँ। दुनिया में नेपा वायरस का पहला आउटब्रेक 1998 और 1999 में मलेशिया में देखा गया था। केरल में पिछले 5 सालों में नेपा वायरस के 4 आउटब्रेक देखने को मिले हैं। भारत में नेपा वायरस का पहला आउटब्रेक 1999 में असम में देखने को मिला। असम में उस समय 105 लोग नेपा वायरस से संक्रमित हुए थे, जिनमें 45 लोगों की जान चली गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि नेपा वायरस कोरोना के मुकाबले कितना खतरनाक है। वैसे तो कोरोना वायरस और नेपा वायरस दोनों ही घातक हैं, लेकिन नेपा वायरस एक डेडली वायरस है। कोरोना के मुकाबले नेपा वायरस की मोर्टेलिटी रेट कई गुना ज़्यादा है। जहां कोरोना की मोर्टेलिटी रेट 2 to 10% थी, वहीं नेपा वायरस की मोर्टेलिटी रेट 40 to 70% तक है। इसकी अधिक मोर्टेलिटी रेट इसको ज़्यादा घातक बनाती है। कोरोना की तबाही अभी तक लोग भूल भी नहीं पाए हैं और ऐसे में नेपा वायरस की केरल में बड़े स्तर पर दस्तक देना चिंता का विषय है। अब हम बात करते हैं कि नेपा वायरस किस जानवर से फैलता है। नेपा वायरस खासकर फ्रूट बैट्स यानी फल खाने वाली चमगादड़ों से फैलता है। इन फ्रूट बैट्स को उड़ती हुई लोमड़ियां भी कहा जाता है। ये फ्रूट बैट्स विभिन्न प्रकार के फल और नट्स को खाते हैं। ये फ्रूट बैट्स सामान्यतः मलेशिया और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। जब इन फ्रूट बैट्स के द्वारा संक्रमित किए हुए नट्स और फलों को इंसान कंज्यूम करता है तो यह वायरस इनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इस वायरस का नाम नेपा वायरस क्यों रखा गया। नेपा वायरस का नाम नेपा वायरस इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी पहली बार पहचान मलेशिया की कंगारा नामक संस्थान में हुई थी। ये संस्थान मलेशिया के छोटे से गांव नेपा के पास स्थित है, इसलिए इस संस्थान को नेपा भी कहा जाता है। यहाँ पर यह वायरस पहली बार प्रकट हुआ था और इस संस्थान में इस वायरस का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था, इसलिए इस वायरस का नाम नेपा वायरस रखा गया है। किसी वायरस का नाम रखते वक्त आमतौर पर उस वैज्ञानिक संस्थान, स्थान या लोकतंत्र का नाम इस्तेमाल किया जाता है जहां वायरस की पहचान पहली बार की गई हो। इससे इसे वैध और सम्मानित नाम मिलता है जो सार्वजनिक रूप से पहचाना जाता है। अब आपका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि क्या नेपा वायरस की वैक्सीन बना ली गई है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है नहीं। अभी तक नेपा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है। दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसकी वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति नेपा वायरस से संक्रमित हो जाता है तो इसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। नेपा वायरस से संक्रमित व्यक्ति में निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे नंबर 1 फीवर। नेपा वायरस से संक्रमित व्यक्ति में हाई फीवर हो सकता है। नंबर 2 सांस लेने में तकलीफ होना। नेपा वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और श्वास लेते समय चेस्ट में दर्द महसूस हो सकता है। नंबर 3 एन्सेफेलाइटिस। यह एक सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन है। इसके परिणाम स्वरूप दिमाग में विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति के द्वारा मानसिक संतुलन खो देना, भूलने की समस्या होना, दौरे पड़ना आदि आदि। नंबर 4 नौजिया और वोमिटिंग। वायरस का इन्फेक्शन होने पर व्यक्ति को जी में चलना और उल्टी आ सकती है। नंबर 5 शरीर में जकड़न और दर्द होना। संक्रमित व्यक्ति के शरीर में दर्द हो सकता है, उसका शरीर अकड़ सकता है। नंबर 6 शरीर में थकान होना। नेपा वायरस में बहुत अधिक थकान और कमजोरी महसूस होना भी आम लक्षण है। इसके अलावा कुछ अन्य सामान्य लक्षण भी हैं जो नेपा वायरस के पेशेंट्स में देखने को मिले हैं, जैसे कि लॉस ऑफ स्मेल यानी कि गंध नहीं आना, लॉस ऑफ टेस्ट यानी स्वाद का आभास नहीं होना, लॉस ऑफ एपिटाइट अर्थात भूख नहीं लगना। लेकिन दोस्तों, कृपया ध्यान दें, ये लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में उनकी हेल्थ कंडीशन,
और उनकी उम्र के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। यदि आपको या किसी अन्य को कोई इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब हम निपा वायरस से बचाव के कुछ उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, फल और नट्स की सुरक्षा। फ्रूट्स और नट्स को हाथ लगाने और खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना चाहिए, खासकर जिन इलाकों में जहां निपा वायरस का संक्रमण हुआ है। नंबर 2, हाइजीन और साफ सफाई का ध्यान रखें। हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए, विशेषकर भोजन बनाने और खाने से पहले और बाद में। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वायरस के आउटब्रेक होने की संभावना होने पर लोगों से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें, विशेषकर जब कोई विशेष लक्षण दिखाई दे। मास्क पहने, जब भी बाहर जाएं मास्क का उपयोग करें। नंबर 5, भीड़ भाड़ वाली जगह जाना अवॉइड करें। नंबर 6, शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें। अपने चेहरे, आंख, नाक, मुंह को बार बार नहीं छुएं। नंबर 7, सैनिटाइजर का उपयोग करें। वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने शरीर, घर और आसपास के वातावरण को सैनिटाइज करें। नंबर 8, स्वास्थ्य की देखभाल करें। स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करें, सही मात्रा में आहार लें, पर्याप्त नींद लें, तंबाकू और अल्कोहल का सेवन अवॉइड करें। नंबर 9, निपा वायरस से संबंधित लक्षणों पर नजर रखें। यदि आपको निपा वायरस संबंधित लक्षण दिखे तो तुरंत चिकित्सक की परामर्श लें। धन्यवाद। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।